Hello guys, this is Elite Breeders and today we're gonna talk about Operation Trident. हम सब ये जानते हैं कि 1971 का वॉर स्टार्ट क्यों हुआ था, पर हम में से शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि वॉर स्टार्ट कैसे हुआ था। नवंबर 1970 में भोला नाम का एक साइक्लोन, जो कि दुनिया का अब तक के सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स में से एक माना जाता है, वो ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उससे टकराया। जान माल का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ईस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी ने बंगालीज की बिल्कुल मदद नहीं की, जिससे वो बेहद नाराज थे और दिसंबर में होने वाले जनरल इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तानियों ने जुल्फिकार अली भुट्टो को हरा दिया और शेख मुजीबुर रहमान को अपना नेता चुना। इससे भुट्टो बौखला गए और उन्होंने जनरल याह्या खान को कुछ करने को कहा। जनरल याह्या खान ने जनरल टीका खान को ईस्ट पाकिस्तान भेजा, जिन्होंने वहां जाके बहुत मर्डर्स और रेप किए अपनी फौज के साथ। उन्हें वहीं पे द बुचर्स ऑफ बंगालीज का टैग मिला। बंगालीज को स्पेशली टारगेट किया गया तो वो लाखों की तादाद में रेफ्यूजी बन के इंडिया में आने लगे, जिससे हम पर काफ़ी प्रेशर बनने लगा था। इंडिया ने 1971 की दिसंबर तक वेट और प्रिपरेशन की, जिससे वो ईस्ट पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी फौज को सबक सिखाएं, लेकिन ऐसा हो पाता उसके पहले ही 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के 11 एयरफोर्स स्टेशंस पर अटैक कर दिया। उन्हें यह लग रहा था कि वो इंडियन एयरफोर्स को साइलेंट कर देंगे, पर इंडियन इंटेलिजेंस को इस अटैक की खबर पहले से थी। कैसे, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तानी इंडियन एयरफोर्स को साइलेंट करके वेस्टर्न फ्रंट से घुसना चाहते थे और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स कैप्चर करके होल्ड करना चाहते थे। अगस्त 1969 70 ऑफिसर्स और 230 सेलर्स इंडियन नेवी के मॉस्को जा रहे थे, एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने, जिसका नाम था AK-25। ये प्रोजेक्ट था ओसा क्लास मिसाइल बोट्स पे ट्रेनिंग के बाद बोट्स को एक बड़े से कैरियर में रख के इंडिया लाने का। क्योंकि मुंबई का पोर्ट पे इतनी हैवी क्रेन्स नहीं थी जो इतनी बड़ी बोट्स को उतार सके, तो उन्हें कोलकाता के पोर्ट पे उतारा गया। देन कोलकाता से उन बोट्स को टो करके लाना था, जिसको लीड कर रहे थे कैप्टन प्रताप। पर इन्हें टो करते वक्त नेवी को एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जो स्टील की टोइंग केबल्स बोट को टो कर रही थी वो बार बार टूट जा रही थी ड्यू टू वेट ऑफ द बोट्स। तो इंडियन सेलर्स ने बेहतरीन इम्प्रोवाइजेशन किया समुद्र के बीचों बीच। उन्होंने गरवरे नायलॉन रोप्स को जोड़ के एक टोइंग केबल बनाई, जो बिना टूटे बोट्स को मुंबई ले आई। जब ये मूवमेंट चल रहा था तभी इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को एक आइडिया आया कि अगर वो कोलकाता से बोट्स को टो कर सकते हैं मुंबई तक, फिर वो मुंबई से कराची तक क्यों नहीं कर सकते। इसलिए इंडियन नेवी वॉर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी। सारे शिप्स बैटल रेडी स्टेट में डॉक थे या पेट्रोल कर रहे थे। 4 अगस्त को इंदिरा गांधी देश को संबोधित कर रही थी, जिसको INS द्वारका, जो कि गुजरात में है, उसकी शिप कंपनी भी बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया कि मिसाइल बोट्स को समुद्र में भेजा जाएगा। ऑफिसर्स और सेलर सोच तो रहे थे कि अचानक से मिशन पे क्यों भेजा जा रहा है, पर ईस्ट पाकिस्तान की सिचुएशन देख के उन्हें थोड़ा तो आइडिया था ही। नेवल बेस की सिक्योरिटी टाइट हो गई थी और चीजें नीड टू नो बेसिस से ऑपरेट कर रही थी। नेवी अपने ऑप्स की सीक्रेसी को लेके बहुत कॉन्शियस होती है, जो कि सही भी है। सारे नेवल कमांड गियर अप होना शुरू हो गए थे और अब जंग नजदीक दिख रही थी। कमांडर बाबू भान यादव की कमांड में इंडियन नेवी का स्ट्राइक पैकेज कराची की तरफ मूव करना शुरू करता है। इस पैकेज में 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स INS नेपथ, INS निरगट और INS वीर थे, 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर INS किल्तन और INS कच्छल थे, और एक टैंकर INS पोशाक था। दिन के टाइम इंडियन शिप्स कराची से 500 किलोमीटर दूर थे, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग रात में क्लोजिंग करना था और अर्ली मॉर्निंग अटैक करना था। रात के अराउंड 10:30 पे इंडियन शिप्स कराची की तरफ बढ़ने लगे। अब इंडियन नेवी की फ्लीट एक ट्राइडेंट फॉर्मेशन में आगे बढ़ रही थी। इसी के कारण इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट रखा गया। फॉर्मेशन को जानने से पहले आपको कुछ नेवी की टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ। पोर्ट साइड मतलब शिप का लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है। पोर्ट क्वार्टर साइड मतलब शिप के लेफ्ट साइड का हिस्सा पर थोड़ा सा शिप से पीछे। स्टारबोर्ड साइड मतलब शिप का राइट वाला हिस्सा, और स्टारबोर्ड क्वार्टर साइड मींस राइट साइड में थोड़ा पीछे। तो इस फॉर्मेशन को लीड कर रही थी INS निपथ। उसके पोर्ट क्वार्टर साइड में करीब 1.6 किलोमीटर दूर थी INS निगत। INS वीर स्टारबोर्ड क्वार्टर साइड पे थी ऑन सेम डिस्टेंस। पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड पे एंटी
सबमरीन शिप्स थे। इंडियन नेवी बिल्कुल रेडियो साइलेंस मेंटेन कर रही थी और जो भी सिग्नल्स हो रहे थे वो या तो फ्लैश लाइट्स या फिर फ्लैग्स के थ्रू हो रहे थे। ट्राइडेंट फॉर्मेशन को उस रात की सबसे बड़ी दिक्कत दिखी, वो अपने शिप से बन रहे बड़े बड़े वेक्स को बहुत दूर तक देख पा रहे थे, जो कि किसी भी पाकिस्तानी एयर पेट्रोल को बहुत आसानी से दिख सकते हैं उस चांदनी रात में। और इंडियन नेवी का ये मिशन एक सुसाइड मिशन में कन्वर्ट हो जाता। अकॉर्डिंग टू द ऑफिसर्स ऑफ ट्राइडेंट, उन्होंने कुछ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को स्पॉट भी किया था। ये शायद वो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट थे जो इंडियन एयरफील्ड्स पे बॉम्बिंग करके आ रहे थे, पर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने उन शिप्स को नहीं देखा। जब ट्राइडेंट फॉर्मेशन कराची के करीब पहुंचा तो INS निर्गट के रंगूत रडार पे एक टारगेट अपीयर होता है। ये मिसाइल बोट उस टाइम के सबसे बेहतरीन रडार और एंटी शिप मिसाइल में से एक से इक्विप्ड थी अपनी कैटेगरी के। ये टारगेट 24 नॉट्स पे सेल कर रहा था और नेवी में अगर कोई वेसल पोर्ट के आसपास 18 to 19 नॉट से ज्यादा स्पीड से सेल कर रहा हो और वो अपनी शिपिंग ट्रैफिक लेन से बाहर हो तो वो डेफिनेटली एक वॉरशिप होता है। इस टारगेट को नाम दिया गया राइनो फॉक्सट्रॉट, बिकॉज नेवी कंफर्म कर चुकी थी ये पाकिस्तानी नेवी का डिस्ट्रॉयर PNS खैबर है। रात के करीब 11:10 पे INS नरगट पहला अपना बनाना लॉन्च करती है। बनाना मतलब केला, और इंडियन नेवी अपनी P-15 मिसाइल्स को केला बोलती थी। कुछ ही देर के बाद एक एक्सप्लोजन होता है। P-15 का 250 kg एक्सप्लोजिव्स PNS खैबर को हिला के रख देता है। पाकिस्तानियों को लगता है IAF ने उन पे अटैक कर दिया। तभी INS वीर एक मिसाइल लॉन्च करती है जो PNS मुहाफिज को हिट करती है, जो कि पाकिस्तानी नेवी का माइन स्वीपर था। वो डूब जाता है। INS स्निपर 2 मिसाइल फायर करती है जिसमें से एक PNS शाहजहां को लगती है, जिसको वो इतना डैमेज कर देती है कि उसे फिर रिपेयर करना इम्पॉसिबल हो गया था। और दूसरी एक मर्चेंट शिप MV वीनस चैलेंजर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो वियतनाम से पाकिस्तान के लिए एमुनेशन लेके आ रहा था। वीनस चैलेंजर भी डूब जाता है। INS निर्घत एक और मिसाइल लॉन्च करती है जो PNS खैबर को फिर से हिट करती है। इस बार वो मिसाइल हिट करती है खैबर के एमुनेशन डिपोट को, जिसके कारण वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है और खैबर डूब जाता है। इंडियन सेलर्स सिर्फ सिंपैथी ही महसूस कर रहे थे उन पाकिस्तानी सेलर्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पानी बहुत ठंडा था। PNS खैबर के 230 सेलर्स में से सिर्फ 31 सेलर्स जिंदा बच पाए। ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म करने के बाद ट्राइडेंट फॉर्मेशन यू टर्न लेके इंडियन वाटर्स की तरफ बढ़ने लगा। पाकिस्तानी स्पीड बोट्स ने कोशिश की कि उन्हें इंटरसेप्ट करने की, इंडियन बोट्स बहुत दूर निकल चुकी थी। पर एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कि इंडियन नेवी वॉर डिक्लेयर होने के कुछ ही घंटे में कराची को टारगेट क्यों किया। एक्चुअली इंडियन नेवी ने असर्ट कर लिया था कि ड्यूरिंग एनी हॉस्टाइल एक्टिविटी पाकिस्तान विल अटैक इंडियन नॉन कॉम्बिटेंट वेसल इन पर्शियन गल्फ थ्रू इट्स नेवी और द 16-inch कोस्टल गन विच दे हैव इन कराची। पाकिस्तान नेवी इंडियन नेवी को ब्लॉकेड लगाने नहीं देती आसानी से, जो ईस्ट पाकिस्तान के ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कराची हार्बर डिस्ट्रॉय करने से एक तीर से 2 निशाने लगे। इंडियन नेवी ने अनचैलेंज्ड नेवल ब्लॉकेड लगाया और ईस्ट पाकिस्तान को मिलने वाली रीइंफोर्समेंट रोक दी, प्लस इंडियन वेसल्स को सेफ पैसेज दिया पर्शियन गल्फ का। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट ऑन द नाइट ऑफ 4-5 December द ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज वर अटैक्ड बाय ट्राइडेंट फॉर्मेशन, बट ओनली 2 reservoirs were hit. The famous Karachi oil facility attack was carried out on December 8 by IAF and the Indian Navy under the name Operation Python.